नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा वीडियो जो पहली नजर में बस एक ही शब्द को बार बार दोहराता हुआ लगता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, कभी-कभी सबसे सीधी साधी चीजों के पीछे भी एक बहुत गहरा ढांचा छिपा होता है। तो देखने में क्या मिलता है? स्क्रीन पर बस एक ही शब्द है जो बार बार लगातार आ रहा है, राम और राम। ये एक अंतहीन सी धारा लगती है ना? जैसे कोई विजुअल पहेली हो जिसका कोई शुरू या अंत समझ ही ना आए। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। आखिर कब ये दोहराव सिर्फ स्क्रीन पर लिखे शब्दों से कुछ ज्यादा बन जाता है? क्या ये बस यूं ही है, या फिर इस लगातार दोहराव के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद, कोई ढांचा है जिसे हम समझ सकते हैं? ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इसे समझने का जो राज है वो कहीं और नहीं बल्कि इसके अपने ही टाइटल में छिपा है। ये टाइटल एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है जो हमें बता रहा है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। ये है इसका पूरा टाइटल। अब पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि बस एक ही बात को कई भाषाओं में लिख दिया गया है, लेकिन असल में इसके हर हिस्से में एक सुराग है। इसका मतलब समझने के लिए चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन शब्दों से। नाम जाप। टाइटल खुद ही इसका मतलब बताता है, नेम चैंटिंग, यानी नाम का जाप करना। तो ये हमें बताता है कि यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वो है एक नाम को जपना, उसे दोहराना। तो अगर क्रिया जाप है तो सवाल उठता है कि किसका जाप किया जा रहा है। चलिए अब उस एक शब्द पर ध्यान देते हैं जो इस पूरे दोहराव के बिल्कुल केंद्र में है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है, वो ये कि राम नाम को लिखने के लिए दो अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। एक तरफ देवनागरी लिपि में राम है और दूसरी तरफ गुजराती लिपि में राम लिखा है। ये एक छोटी सी पर बहुत जरूरी डिटेल है। तो अब तक हमें क्या और कैसे इन दोनों का जवाब मिल गया है। नाम है और उसका जाप करना है, लेकिन टाइटल में एक और बहुत जरूरी जानकारी छिपी है, और वो है कितनी बार। 11,000। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, है ना? ये एक बहुत ही साफ साफ बताया गया लक्ष्य है, और यही नंबर इस अंतहीन लगने वाले काम को एक तय, मापने लायक काम में बदल देता है। मतलब ये सिर्फ जाप नहीं है, ये एक तय संख्या तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला जाप है। तो जब हम इन सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ सिस्टम उभरकर सामने आता है। ये बस यूं ही दोहराना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से सोचा समझा अभ्यास है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। और यहां देखिए, सब कुछ कितनी आसानी से जुड़ जाता है। हम देख सकते हैं कि कैसे ये तीन चीजें मिलकर एक उद्देश्यपूर्ण सफर बनाती हैं। सफर शुरू होता है नाम से, जो है श्री राम। फिर वो आगे बढ़ता है क्रिया से, यानी जाप करने से, और उसकी मंजिल है एक तय लक्ष्य, यानी 11,000 बार दोहराना। तो ये सिर्फ दोहराव नहीं है, ये एक शुरुआत, एक प्रक्रिया और एक मंजिल वाला पूरा सफर है। तो असल बात यह है कि ये जो कंटेंट है, ये सिर्फ देखने वाली कोई पैसिव चीज नहीं है। ये असल में एक टूल है, एक उपकरण है जिसे एक खास अनुभव के लिए डिजाइन किया गया है। ये जाप करने की प्रक्रिया में मदद करने, रास्ता दिखाने और साथ देने के लिए बनाया गया है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर एक स्ट्रक्चर्ड यात्रा का, एक तय रास्ते का मकसद क्या होता है। जब किसी अंतहीन लगने वाले काम को एक तयशुदा शुरुआत, एक रास्ता और एक मंजिल दे दी जाती है, तो उसका क्या मतलब होता है?